भाइयों बहनों, हमारी YouTube चैनल राज टीवी इंडिया की टीम इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC बूंदी में डिसेक्शन हॉल के अंदर एंट्री ले रही है और हमारे ये सर हैं, ये हमें एंट्री दिलाएंगे और यहाँ की फैसिलिटी बताएंगे और इनका फ्यूचर प्लान भी बताएंगे। आइए सर, आइए। ये जो हॉल है, राइट सर। डिसेक्शन हॉल मतलब डिसेक्शन हॉल का मतलब होता है सब विच्छेदन। हाँ, मतलब यहाँ पर जो पढ़ाई होगी, यहाँ पर हम जो बॉडीज हैं जिन्हें हम कैडेवर्स बोलते हैं। जी 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 जी। यहाँ पर करीब 10 टेबल्स रहेंगी जी। हमारे 100 बच्चे हैं जी। और उन पर हमको जितने कैडेवर्स प्राप्त होते हैं उनका डिसेक्शन होगा जी। और हर एक चीज बारीकी से यहाँ समझाई जाएगी। ये सेंट्रली एयर कूल्ड है। देखो भाइयों, सर बता रहे हैं कि ये डिसेक्शन हॉल है, यहाँ पर कैडेवर्स रहेंगे। कैडेवर्स का मतलब ये है मृत मानव शरीर, और उस मृत मानव शरीर के बारे में ये डॉक्टर्स बच्चों को बताएंगे और रियलिटी से बताएंगे। और मेरे सुनने में ये आया है कि कई मुल्कों के अंदर प्लास्टिक के भी रहते हैं, यहाँ प्लास्टिक का कोई रोल नहीं रहेगा। 60 टेबल लगेगी और ये पूरी की पूरी वेल कंडीशन के अंदर बनाया हुआ है। तो हम बहुत खुश हुए हैं, हमारी जनता भी बहुत खुश होगी। आगे फरमाइए सर। आपके माध्यम से ये रूम है, ये हमारे यहाँ पर जो ये इस रूम को बोलते हैं टैंक रूम। एम्बार्मिंग भी होगी। एम्बार्मिंग का मतलब होता है जब बॉडी, ये 3 टैंक हैं, इन टैंक्स में बॉडी रहेगी और इनमें एक सॉल्यूशन रहता है जो भरा रहेगा। देखो भाइयों, ये जो टैंक बने हुए हैं, ये 3-4 टैंक बने हुए हैं और इन 3-4 टैंकों के अंदर मानव बॉडी रहेगी और वो निकाली जाएगी और टेबल पे ली जाएगी। उस सॉल्यूशन का नाम बताओ सर। उस सॉल्यूशन का नाम होता है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन। बॉडी खराब नहीं होती है। हाँ, तो फॉर्मेलिन हम में रखेंगे बॉडी को। इनको सालों साल रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर इनको हम निकालते हैं, फिर वापस पढ़ने के बाद। तो सर फॉर्मेलिन से निकालने के बाद जो स्मेल आएगी, कैसे टॉलरेट करेंगे बच्चे? उसके लिए हमारे इंतजाम है। हम उसको पहले कैडेवर को सुबह निकाल लेते हैं और खिड़की दरवाजे खोल देते हैं। और थोड़ा बहुत तो फॉर्मेलिन का, अगर आपको मेडिकल में आना है, थोड़ा बहुत तो लगता है और आने वाले भविष्य में लोगों को फॉर्मेलिन की स्मेल ही याद रह जाती है। थैंक यू, बहुत अच्छा बताया सर। भाइयों, ये बॉडी कोल्ड स्टोरेज रूम है और सर बता रहे हैं ये जो रूम है, इसमें बॉडी प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास एक डीप फ्रीजर आएगा। हाँ, जो कि ऑर्डर हो चुका है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से। डीप फ्रीजर में हम कभी भी बॉडी यहाँ पर रख पाएंगे। कितने दिन तक? जितने देर तक उसमें माइनस में टेम्परेचर रहता है। अच्छा। और ये जो दरवाजा है, हाँ। ये दरवाजा सबसे इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि ये जब भी आपके माध्यम से मैं इस जिले में एक देहदान प्रोग्राम चलेगा, वो मेरी देखरेख में होगा। क्योंकि हम जो भी कोई बात नहीं, मतलब ये आउटर रास्ता है। हाँ। जब भी कोई बॉडी आएगी तो मेन गेट से नहीं आएगी, इसके एक सेपरेट रास्ता रहेगा। यहाँ पर रैंप बनेगा फ्यूचर में, तो प्लान है। और यहाँ पर रैंप बनेगा, डायरेक्ट बॉडी यहाँ आएगी। यहाँ पर बॉडी हमको वो डोनेट करेंगे और बॉडी को हम उस तरह से लेते हैं कि ऐसा भी ना हो कि किसी को लगे कि हम बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। तो हम जो परिवार वाले हैं उनको उसके जो रिमेन्स हैं, जैसे कि जो कल्चरल वैल्यूज हैं, जो कि बाल है, नाखून है, दांत हैं, वो उनको दे देते हैं ताकि वो अपनी परंपराएं भी कर सकें। बहुत बढ़िया। ये जानकारी हमें भी नहीं थी। हम भी यही मान रहे थे कि बॉडी जैसे आती है वैसे ही आप डोनेट की बॉडी महफूज रख लेते हो। आपने बताया कि नाखून है, बाल है और जो दूसरी चीजें हैं, आप उनको देकर उनके धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से क्रियाक्रम करने में पूरा सहायता करते हो। और इसके बाद जो भी डोनेट करेगा बॉडी, उसकी हम जो आगे लॉबी है उनकी फोटोग्राफ्स हमेशा रहेगी। वो बॉडी तो रहेगी बच्चों के लिए यादगार, लेकिन उनका नाम हमेशा यहाँ रहेगा, चाहे हम रहे ना रहें। लेकिन उस लॉबी में एक लाइन से सीक्वेंस से जो बॉडी डोनेट करते हैं उनकी फोटो। तो बहुत लंबी लिस्ट नहीं हो जाएगी सर? वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी लिस्ट तो। ओके। और हम चाहते भी कि लंबी लिस्ट। देखो भाइयों, ये जो रूम है, इस रूम में डीप फ्रीजर आएगा। गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया जा चुका है और यहाँ पर बड़ा डीप फ्रीजर आएगा और उस बड़े डीप फ्रीजर के अंदर यहाँ पर बॉडी रखी जाएगी। जो बॉडी डोनेट होगी और डोनेट के साथ साथ में उनके क्रियाक्रम का भी पूरा इन्होंने जो सामान है वो ये देंगे और इस तरह से यहाँ पर बॉडी रखी जाएगी। इस आउटर गेट से आएगी, कभी भी मेन गेट से नहीं आएगी। देखो भाइयों, ये वॉश बेसिन बना रखी है। तो इस रूम में एंटर होने से पहले और इस रूम में जाने के बाद में यहाँ पर पूरी तरह से ये यहाँ पर वॉश बेसिन का इंतजाम किया गया है। देखो भाइयों, ये इस रूम के अंदर 4 एग्जॉस्ट फैन लगाए गए हैं और एग्जॉस्ट फैन भी अच्छी क्वालिटी के लगाए गए हैं। और ये इस मकसद से है कि इस रूम के अंदर जब कैटेवर आएगा तो वो जिस सॉल्यूशन में रखा रहता है वो होता है फॉर्मेलिन और उसकी थोड़ी स्मेल आती है।
तो इन चारों एग्जॉस्ट फैन से वो फॉर्मेलिन की स्मेल बाहर निकल जाएगी और बच्चों को जानकारी में कोई दुविधा नहीं आएगी।